हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वोकैब ट्रिक्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। अपना अपना काम पूरी लगन और श्रद्धा के साथ आप लोग कर रहे होंगे। और जो भी जिस भी फील्ड में आप जितनी भी मेहनत रिक्वायर्ड होगी, जिस भी एग्जाम के लिए आप उतनी सफिशिएंट मेहनत कर रहे होंगे। जब तक भाई आप अपना 110% नहीं दोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है ही भाई। तो अपनी मेहनत करते रहो। तो ज़्यादा रिजल्ट्स के बारे में परवाह करो मत, अपना काम करने में ध्यान दो। वही सबसे बेहतर है, ठीक है। तो अब एक बारी जो लोग इस चैनल पे नए हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं। हम लोग करते हैं यहाँ पे इंग्लिश वोकेबलरी, जो कि प्रीवियसली रिपीटेड है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। चाहे वो एसएससी ने एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, सिलेक्शन पोस्ट, एमटीएस, मतलब कोई भी एग्जाम हो जो एसएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, या फिर कोई रेलवे का एग्जाम हो, या फिर सीडीएस हो, या फिर एफ कैट हो, मतलब कोई स्टेट एग्जाम जहाँ पे भी वो कैब आती है, वो हर एक एग्जाम ये है वोकेबलरी कवर अप करेगी। और ये जो वर्ड्स मैं आपको करवा रहा हूँ, इडियम्स मैं आपको करवा रहा हूँ, ये पहले भी काफी बार रिपीटेड है, ठीक है। तो एक बारी जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक सबसे पहले आ सके, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को यार लाइक और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो मतलब उन लोगों को भी इस चीज़ का मिल सके, ठीक है। और लगभग लगभग हमने 30 या 31 क्लासेस हमने अपनी कर ली हैं। तो आज हम लोग आगे करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट ईडियम हमारा होने वाला है वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है टू निप इन द बड। टू निप इन द बड। टू निप इन द बड। टू निप इन द बड का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग। टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट। किसी चीज को स्टार्टिंग में ही रोक देना, ठीक है। किसी चीज को अब आपने देखा होगा, बड बड क्या होता है? जैसे कोई भी पौधा होता है ना, मतलब जैसे फ्लावर वगैरह, तो उसमें एक छोटा सा बड निकल आता है। उसके अंदर निप कर रहे हो आपने, उस बड को क्या कर दिया, शुरू में ही तोड़ दिया, ठीक है ना। तो यानी कि किसी चीज को क्या कर दिया आपने, टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट। वो जब जैसे शुरू हो रहा था तभी आपने उसको क्या कर दिया, रोक दिया, ठीक है। इसका अगर हम वो करें हिंदी में मतलब समझे तो ये होता है प्रारंभ में ही समाप्त कर देना, ठीक है। प्रारंभ में ही क्या कर देना, समाप्त कर देना, ठीक है। ये इसका हिंदी मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट वर्ड। अब जो हमारा फर्स्ट वर्ड कह रहा हूँ यार, ईडियम, फर्स्ट ईडियम जो आज का हमारा सेकंड ईडियम होने वाला है, वो होने वाला है टू पुट अ स्पोक। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? टू हिंड्र, यानी कि बाधा डालना। क्या होता है इसका मतलब? बाधा डालना, ठीक है। टू पुट अ स्पोक, स्पोक होता है मतलब एक तरीके की लकड़ी वगैरह है, कुछ भी किसी पहिए के अंदर आप कोई चीज पुट कर रहे हो, तो यानी कि क्या कर रहे हो, वो जो पहिया जो स्मूथली रन कर रहा है उसमें आप क्या कर रहे हो, उसमें आप कोई रुकावट पैदा कर रहे हो, ठीक है। यानी कि कोई बाधा डाल रहे हो, ठीक है। यानी कि क्या कर रहे हो, हिंडर कर रहे हो आप उस चीज को, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेकंड वर्ड। अब जो सेकंड वर्ड नहीं, ईडीएम, सॉरी यार, ईडीएम ईडीएम। तो अब जो हमारा थर्ड ईडीएम होने वाला है वो है गेट द सैक। गेट द सैक का मतलब क्या होता है? टू बी डिसमिस्ड, यानी कि नौकरी से क्या कर देना, बर्खास्त कर देना या फिर निकाल देना, ठीक है। इसी से रिलेटेड मैंने आपको एक ईडीएम करवाया या फिर वर्ड करवाया होगा, पिंक स्लीप। जब आपको कोई गुलाबी पर्ची दे दे, गुलाबी पर्ची दे दे, इसका मतलब भी क्या होता है? टू बी डिसमिस्ड, यानी कि आपको क्या कर दिया गया है, किसी जगह से या किसी नौकरी से क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड ईडियम। अब जो हमारा फोर्थ ईडियम होने वाला है आज का, वो होने वाला है अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड, ठीक है। अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या होता है? अंडर सस्पिशन,
अब आपको पता है भाई क्लाउड के नीचे क्या है, क्लाउड के नीचे या पीछे आप कुछ भी लगा लो, आपको थोड़े पता है क्या है भाई क्या नहीं है, ठीक है। तो यानी कि क्लाउड के पीछे यानी कि सब कुछ क्या है, कई बार आपने देखा होगा कि भाई सूरज बादलों के पीछे ढक जाता है, बादल उसके आगे आ जाते हैं, इसका ये मतलब थोड़े ना है कि रात हो गई। तो यानी कि सस्पिशन में चीजें हो जाती है, ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है, हिंदी में इसको समझे तो यानी कि संदेह की स्थिति, ठीक है, संदेह की स्थिति, ठीक है। बेसिकली क्या हो गया, संदेह की स्थिति होगी, ठीक है। अब जो हमारा फिफ्थ इडियम होने वाला है वो होने वाला है टू कीप इन अबेयंस, ठीक है, टू कीप इन अबेयंस, ठीक है। टू कीप इन अबेयंस, टू कीप इन अबेयंस का मतलब क्या होता है, इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन, यानी कि सस्पेंशन की स्थिति में रखना, यानी कि निष्क्रिय अवस्था में, यानी कि कोई चीज जब एक्टिव ना हो, ठीक है, ठीक है। अब किसी चीज को अबे अंश, अबे अंश, अबे अंश से याद कर लो इसको, अबे अंश। अंश क्या है भाई, अंश एक मोटा सा लड़का है, वो हर एक चीज को क्या करता है, मतलब कि निष्क्रिय अवस्था में रहता है, ठीक है ना। यानी कि अबे अंश, टू कीप इन अबे अंश, ठीक है, इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। ये हो गया। अब जो हमारा सिक्स्थ इडियम आज का होने वाला है वो होने वाला है टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस, इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि बर्फ को तोड़ना, बर्फ को तोड़ना, यानी कि व्यक्तियों के साथ आसानी से घुलना मिलना, ठीक है ना। ये वर्ड से ही मतलब ईडियम से ही क्लियर हो रहा है, टू मेक पीपल रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल, ठीक है। लोगों को कंफर्टेबल करना है, फिर रिलैक्स करना है, यानी कि घुलना मिलना किसी के साथ। अब आइस है आपके और उसके बीच में, आइस का कोई पहाड़ सा है, तो आप क्या करोगे, उसको तोड़ दोगे, ब्रेक द आइस, यानी कि आप उसको बर्फ को तोड़ रहे हो, यानी कि आप उनके साथ क्या कर रहे हो, घुल मिल रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा सिक्स्थ ईडियम। अब जो हमारा सेवंथ ईडियम होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला अ कुकू इन द नेस्ट। भाई कुकू, कुकू कौन करता है, कुकू क्या करता है, मुर्गा करता है, ठीक है। नेस्ट, नेस्ट क्या होता है, नेस्ट होता है घोंसला, यानी कि एन अनवेलकम इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब मैंने आपको पहले बताया हुआ है जब मैं वर्ड्स आपको करवा रहा था, तो अगर आप रिकॉल कर रहे हो, कर पा रहे हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उस चीज को बताओ। इंट्रूडर का मतलब होता है, यानी कि कोई जब बिना उसके परमिशन के किसी जगह पे घुस जाता है तो उसको हम इंट्रूडर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एन अनवेलकम इंट्रूडर, यानी कि जिसका स्वागत, यानी कि बिन बुलाया मेहमान, एक तरीके से बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। कुकू यानी कि, कुकू क्या होता है, कुकू मुर्गा होता है भाई, नेस्ट यानी कि घोंसले, घोंसले में मुर्गे का क्या काम, तो यानी कि क्या हो गया, एन अनवेलकम इंट्रूडर, ठीक है। ये हो गया आज का हमारा सेवंथ ईडियम, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे एट्थ ईडियम पे। तो जो एट्थ ईडियम होने वाला है आज का हमारा वो होने वाला है क्या, हाउस ऑफ कार्ड्स, ठीक है। यानी कि कार्ड्स, कार्ड्स आपको पता है ना भाई, ताश के पत्ते, ताश के पत्तों का हाउस, यानी कि क्या है वो चीज, क्या है, जोखिम भरी है, असुरक्षित है। ये थोड़े ना है कि भाई आप पत्तों से बने घर में रह सकते हो, यानी कि एन इनसिक्योर स्कीम। भाई आपको कोई बोले कि भाई ये पत्तों का घर बना दिया मैंने आप लोग आपके लिए और अब आप इसमें रह जाओ, तो भाई ऐसा थोड़े होता है। यानी कि वो अगर आप उस चीज को मान रहे हो तो क्या कर रहे हो आप, इनसिक्योर स्कीम है वो, आपको दिख रहा है भाई पत्तों के घर में कैसे कोई इंसान रह सकता है, तो यानी कि जोखिम भरी योजना है, असुरक्षित कोई योजना है, ठीक है। ये हो गया हमारा एट्थ ईडीएम, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं हमारे किस पे, नाइन्थ ईडीएम पे। नाइन्थ ईडीएम का मतलब क्या, मतलब क्या, पहले वही बता, बट इन, बट इन का मतलब क्या, भाई कोई जब आपके कोई भी आप बात कर रहे हो उसमें बट कर रहा है, तो फिर यानी कि वो क्या कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है, ठीक है। इंटरप्ट कर रहा है, ठीक है, इंटरप्ट। इंटरप्ट यानी कि क्या कर रहा है, टांग अड़ा रहा है, ठीक है, टांग अड़ाना, ठीक है। वो क्या कर रहा है, टांग अड़ा रहा है, ठीक है, टांग अड़ा रहा है आपके काम में, बट इन यानी कि इंटरप्ट कर रहा है, ठीक है, बट करके इंटरप्ट कर रहा है, ठीक है। आज का जो हमारा टेंथ इडियम होने वाला है वो होने वाला है चिक बाय जोल। भाई चिक यानी कि गाल का होना, जोल यानी कि वो क्या, जबड़ा बोलते हैं जिसको, यानी कि वेरी
अ, मतलब कि बहुत ही क्लोज, वेरी क्लोज, आपको पता है भाई जबड़ा और जो, इसको जो से याद करेंगे, जो जबड़ा होता है ना, तो यानी कि चिक बाई जो, यानी कि भाई जबड़ा और गाल क्या है, आपस में बहुत ही क्लोज हैं, वेरी क्लोज टुगेदर। आपको पता ही है भाई ये दोनों चीज कितनी आसपास, यानी कि बहुत कोई चीज आपस में क्या है, बहुत नजदीक होना, ठीक है, कोई दो चीज क्या है, आपस में बहुत ही नजदीक है, ठीक है। तो यानी कि चिक बाई जोल का क्या मतलब हो गया, वेरी क्लोज टुगेदर, ठीक है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट इडियम होने वाला है, जो कि 11th नंबर है, वो क्या है, वो है बियॉन्ड द पेल। बियॉन्ड द पेल, बियॉन्ड द पेल का मतलब क्या होता है, अनरीजनेबल, अनरीजनेबल, और या हम कह सकते हैं अनएक्सेप्टेबल। कोई चीज यानी कि प्रासंगिक बोल लो, या फिर यानी कि अस्वीकृत कोई चीज है, यानी कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते वो चीज, यानी कि कोई बियॉन्ड द पेल, यानी कि पेल से कैसे यार, पेल यानी कि पीले रंग, पीले रंग के भाई ये बिल्कुल बियॉन्ड है, यानी कि बहुत ही अनरीजनेबल पीला रंग है ये। मतलब कोई बोल रहा है लाल रंग दिखा के आपको कि ये पीला रंग है, तो यानी कि ये क्या है, बियॉन्ड द पेल है भाई, ये अनरीजनेबल है या फिर अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का 11th ईडियम। अब जो हमारा जो 12th ईडियम है वो क्या है, एज डफ्ट एज बुश, ब्रश, यानी कि इसका मतलब होता है टू बी सिली, यानी कि महामूर्ख होना, ठीक है, मूर्ख होना, एक तरीके से मूर्ख होना, ठीक है। एज डफ्ट एज ब्रश, ठीक है, यानी कि जो भी ड्राफ्ट ड्राफ्ट व्यक्ति होता है, डफ व्यक्ति होता है, वो क्या होता है, ब्रश की तरह। ब्रश में अब आपको पता है, ब्रश में दिमाग थोड़े होता है, मूर्ख होते हैं ब्रश भाई, जिस जिधर भी वो करते हैं वही हमारा कहा मानती है बेसिकली, तो यानी कि हमें याद करने से मतलब, यानी कि टू बी सिली, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे वर्ड्स। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो यार एक बार ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आपको कोई भी इशू आया है किसी भी तरीके का, तो आप बेझिझक मेरे से बता सकते हैं कि सर ये इशू है या ये प्रॉब्लम है, आप इस चीज़ को सोल्व करिए, तो मैं यार अपनी पूरी ट्राई करूंगा, ठीक है। और जो भी चैनल पे नए हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लो, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सके, ठीक है। रिवाइज करवाने की शायद ज़रूरत है नहीं, मैंने एक एक वर्ड को साथ ही साथ क्लियर करता हुआ मैं चला हूँ, तो अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई हम जैसे डेली करते हैं वैसे ही करना है, तो फिर बता सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।